दादू पीठा छाक रहा है और बेटी पीठा बना रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट वेरी। अभी मॉर्निंग का 7:15 हो रहा है। मैं सो के उठ गई। मैं पहले ही उठ गई थी, लेकिन बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था और आज वर्कआउट जाना नहीं था क्योंकि डायरेक्ट मुझे घर जाना है। तो इसीलिए मैं आज वर्कआउट नहीं गई क्योंकि वर्कआउट से रिटर्न होते होते लेट हो जाएगा। और अभी इतना ज़्यादा बस ट्रेन इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए मैं सोची कि आज वर्कआउट नहीं जाती हूँ। मैं डायरेक्ट घर चल जाती हूँ सुबह सुबह। तो मैं उठ गई और अभी थोड़ा बहुत पैकिंग तो कल मैं रात में कर ली थी, अभी थोड़ा बहुत करना है, फिर सुबह सुबह निकल जाऊँगी। मेरी रूममेट भी उठ गई है, लेकिन बेड से उठने का आज मन नहीं कर रहा। आज ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। वरना मैं 4 बजे से उठ के अपना सारा काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे काम करना है क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह को थोड़ा सा कवर करके जाना है। बहुत ही ज़्यादा वरना गंदा हो जाता है, इसीलिए वो सारा काम कर लेती हूँ। तो आज मैं जिम नहीं जा पाई, इसलिए मैं रूम में ही योगा कर ली। अपने बेड में जितना कर पाई उतना कर ली। उसके बाद भागते भागते अपना सारा काम कर रही हूँ। मेरा 2-3 बर्तन किचन में मुझे दिख गया, तो मैं सोची कि उसको वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मैं 4-5 दिन बाद आऊँगी घर से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और लास्ट में मुझे याद आया कि मेरा बेडशीट 4-5 मेरे पास है, लेकिन सबको मैं रखी हुई थी। मैं सोची एक ही बार वॉश करने के लिए दूँगी, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। आने के बाद चेंज करना है मुझे, इसलिए मैं सोची कि एक बेडशीट को वॉश कर लेती हूँ क्योंकि घर से आने के बाद मुझे चेंज करना है। इसलिए मैं सोची कि पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही घर जाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसलिए मैं सोची कि पैर से ही धो देती हूँ। वरना मैं हाथ से ही हमेशा धोती हूँ, पैर का यूज़ नहीं करती हूँ जितना भी भारी कपड़ा रहे, क्योंकि मुझे पैर से धोना सही नहीं लगता, इसलिए मैं हाथ से ही हमेशा वॉश करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा एक टेंशन हो गया कि मैं जाऊंगी फिर मेरा बेडशीट को अंदर कर देगा। फिर मैं सोची कि लास्ट में मैं अपने रूम में ही दे देती हूँ क्योंकि रूम में रहने से मैं 4-5 दिन बाद जब आ जाऊंगी तो मैं अपना बेडशीट को साइड कर सकती हूँ। वरना मैं अभी छत में दे दूँगी तो फिर 4-5 दिन फिर कौन अंदर करेगा, किसी को याद रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोची कि मैं रूम में ही दे देती हूँ। तो मैं अपने रूम में दे दी और मैं रेडी भी हो गई। अब बस का टाइम भी हो गया, तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना भी है। मेरा एक ट्रेन था जो सुबह सुबह था, तो मैं उसमें नहीं गई। मैं अभी बस से निकल जाऊंगी और मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बहुत जल्दी 1 घंटे में पहुंच जाती, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है। मेरा बस कंटिन्यू रहता है। उसके बाद मैं फाइनली अपने गांव पहुंच गई, अपने घर। बहुत ही अच्छा लग रहा क्योंकि मैं न्यू ईयर में नहीं आई थी, मुझे मकर संक्रांति में आना था, इसलिए मैं सोची कि मकर संक्रांति में ही जाऊंगी। और जब मैं देखी ये सब, ये मैं बचपन में देखा करती थी। अब मम्मी ये सब कटिंग करके इसको सुखाई है। बहुत ही अच्छा लगता है। ये बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। ये हमारे देसी लैंग्वेज में हम लोग इसे आमड़ा कहते हैं। जो मम्मी इसका छिलका को कटिंग करके सुखाई है। और ये रहा पेड़, इसमें इतना ज़्यादा है, इसको मम्मी कटिंग कर करके ड्राई की है, इसको स्टोर करके रखी है। और ये सारे बच्चे देख के मुझे देख लिए क्योंकि मैं छत में थी, तो सारे बच्चे भागते भागते आ गए और अब 3 आए हैं। धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा आ जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ी देर बाद वो लोग चल गए, मैं अपना काम स्टार्ट कर दी। आज मकर संक्रांति का पहला दिन है। आज हमारे यहाँ पे पीठा बनेगा, तो इसीलिए पीठा के लिए थोड़ा बहुत तैयारी करना है। जो पीठा में नारियल भी मिलाना है, उसको कटिंग करना है। तो मैं धूप में बैठ के अब नारियल को तोड़ के फिर उसका कटिंग करूँगी अभी, क्योंकि ये काम में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और मम्मी हमेशा ये काम मुझे दे देती है क्योंकि ये काम मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ। और मम्मी जो पीठा बनाने का जो हार्ड वाला प्रोसेस है वो मम्मी करती है, बाकी काम मैं करती हूँ। और हमेशा मैं मम्मी पीठा बनाते हैं, तो मैं लग गई अपना पीठा बनाने के लिए। मैं पीजी से आते ही मैं अपना काम में लग गई। मैं सुबह में उठ गई थी वहाँ पीजी में, 3 बजे तक उठ गई थी। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपना काम करके
हमारे घर में गीज़र लगा हुआ है, बट मैं जब भी आती हूँ घर, उस टाइम मैं लकड़ी का चूल्हा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लकड़ी का चूल्हा का खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और नहाने के लिए पानी भी मैं गर्म कर रही हूँ लकड़ी चूल्हे में ही। फिर उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गई, क्योंकि अब पीठा बनाना है थोड़ी देर में। तो मैं अभी खाना खा के फिर उसके बाद मैं लग जाऊंगी पीठा बनाने के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति में बहुत ज़्यादा पीठा बनता है, तो 5-6 घंटा लग जाता है टाइम। इसीलिए मैं अभी खाना खा रही हूँ, उसके बाद पीठा बनाऊंगी। जो हमारे पूजा में पूजा करते हैं हम लोग मकर संक्रांति में, वो मम्मी फास्टिंग में ही बना ली थी। ये वाला जो हम लोग किसी को फेस्टिवल में देने वाले हैं, उनके लिए ये बना रहे हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा लग गए बनाने के लिए। मम्मी पापा और मैं अभी पीठा बना रही हूँ, और दीदी गई है स्कूल। दीदी को आने में इवनिंग हो जाता है, इसीलिए मैं मम्मी पापा अभी बना रहे हैं। और आज इस बार बहुत कम बना, इससे बहुत ज़्यादा बनता, लेकिन इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये हमारा पहला पीठा है आज का, इस बार का। तो ये उतना अच्छा से ऑयल गर्म नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा नॉर्मल फूला था। उसके बाद तुरंत पीठा बनाने लगे, क्योंकि तेल बहुत अच्छा से गर्म हो गया था। फिर मैं मम्मी दोनों बना रहे हैं, पापा थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मम्मी दोनों बस बना रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मकर संक्रांति का माहौल आ भी गया है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जमशेदपुर में थी तो उतना फील नहीं आ रहा था कि मकर संक्रांति है, क्योंकि वहाँ पे वैसे माहौल नहीं था। पीठा छक रहा है, बेटी पीठा बना रही है। अरे बेटी जो खा रही है, एक बूढ़ी बेटी है, देखिए मूवी खा रही है। अरे ये भी खाएंगे करके, ऐसे तो खावराट है एकदम, खा रहा है। देखिए कैसे ये भी मूढ़ी खा रहा है। अरे तो उससे भी ज्यादा खा रहा है, पीठा झाँक रखे। शाम होते ही सब अपना गाय बकरी को रिटर्न ला रहे हैं घर, जो इनको खिलाने के लिए लेके गए थे। अब सब धीरे धीरे रिटर्न लेके आ रहे हैं घर, और ये माहौल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा, क्योंकि गांव में ही ये सब देखने मिलता है। और कल है मकर, इसलिए सब छोटी छोटी बच्ची लगा रही है मेहंदी। जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी ऐसे लगाती थी, मैं कुछ भी फूल या कुछ भी लगा लेती थी, लेकिन हाथ में कलर होता था तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होता था। शाम होते ही मैं छोटे छोटे बच्चों लोगों के साथ बैठ गई आग तापने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन ये बच्चे इतना ज़्यादा मकर के लिए एक्साइटेड है। कल सुबह नहाना है, इसीलिए सब ऐसे ही घूम रहे हैं। और गांव के बच्चे को ठंड नहीं लग रहा है शायद, क्योंकि बहुत नॉर्मल है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा। रात होते ही फिर मैं डिनर बनाने के लिए डिनर बना रही हूँ, क्योंकि आज है हम लोगों का, जो हमारे लैंग्वेज में हम लोग बावड़ी बोलते हैं, आज मछली बनता है। तो आज मैं मछली बना रही हूँ। मम्मी अपना कुछ काम कर रही है, दीदी अपना स्कूल का काम कर रही है, पापा भी कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं अकेले ही डिनर बना रही हूँ। और जब मैं किचन का काम करती हूँ, मेरे साथ कोई आए मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं सब तरफ का डोर बंद करके अपना काम कर रही हूँ। 14 दिसंबर को मैं नहीं आ पाई थी घर, उस टाइम हम लोग छोटा मकर मनाते हैं, और एक मंथ बाद जैन में 14 जैन को हम लोग मनाते हैं बड़ा मकर, जो कल है बड़ा मकर। तो मैं पहले से ही सोची थी कि मैं क्या क्या बनाऊंगी, तो आज मैं बहुत सारा वैरायटी बना रही हूँ पावड़ी के दिन। और मकर के लिए भी मैं सोची हूँ मकर के दिन में लंच में क्या क्या बनेगा, और पावड़ी में आज क्या क्या बनेगा, तो वो सारा मैं अभी बना रही हूँ। आज के डिनर में है चावल, फ्राई बैगन, धनिया टमाटर का चटनी, आलू बंदा गोभी में मैं चिंगड़ी माछ मिला के बनाई, जो मेरा फेवरेट है, फिश करी, दाल बनाई हूँ, और मीठा में मैं हलवा बनाई हूँ, जो मैं अभी नहीं बाद में खाऊंगी। मैं दीदी हमेशा से साथ में ही सोते हैं एक रूम में, लेकिन जब मैं आज आके देखी तो बेड का हाल बहुत बुरा था। मैं सोची कि आज मुझे जगह नहीं मिलेगा, और अपना काम करते करते बेचारी सो गई। अपना टैब लैपटॉप सारा खोल के अपना काम कर रही थी, क्योंकि अब उसके स्कूल में एग्ज़ाम्स है, तो उसी के लिए क्वेश्चन बना रही थी, और काम करते करते पूरा सो गई। इसलिए मैं अपना
आ गई अपना दूसरा रूम सोने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। काम कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा मैं थक गई। सारा काम कंप्लीट हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। कल सुबह उठ के सारा काम करना है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम है, तो सबको मिलके करना है। घर में दीदी सो गई है, पापा मम्मी कल का थोड़ा बहुत तैयारी करना है वो कर रहे हैं, और मेरा जितना काम था वो मैं सारा कर ली। मेरे डिनर वाला काम था वो भी मैं कंप्लीट कर ली, मैं डिनर भी कर ली। अब सोने का टाइम हुआ तो मैं अपना रूम आ गई सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर का नींद भी लगा है। मैं पीजी में सुबह में उठी थी, वहाँ पे भी काम की, फिर ट्रेवल की, फिर घर में भी आके काम की, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट लगा। नींद मुझे नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा वीकनेस लग रहा अंदर से, तो मैं सोची कि अभी सो जाती हूँ, क्योंकि कल सुबह 3-4 बजे उठ के सारा काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 बजे तक सब कुछ काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो करना है सुबह उठ के। तो हो गया, और अभी 10 बजने वाला है, और गांव में 10 मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गया है। तो है गाइस, आज का ब्लॉग में ही पेंड करती हूँ। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।